हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी शोर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारा क्लास 11th का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th का ही नहीं बच्चों, अगर हम किसने भी 11th में बायो लिया है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि बेसिक नॉलेज के लिए होना ही हमें पता ही होना चाहिए। सारा ये हर चैप्टर हमारे माइंड में होना चाहिए। इसकी बच्चों जो एनसीईआरटी की हर लाइन है वो हर अपने आप में एक अलग वैल्यू रखती है। ठीक है, हर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आप नीट दोगे, सी पैट दोगे, सी नेट दोगे, जो भी कोई एग्जाम है हमारा मेडिकल लाइन से रिलेटेड, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और बेसिक चीज है ये बच्चों, उनको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है बच्चों? एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सेकंड है हमारे पास रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल इन 1665। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल कब डिस्कवर की थी? 1665 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर थर्ड, हुक ऑब्जर्व सेल्स इन अ थिन स्लाइस ऑफ कोर्क। जो हुक थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल कहाँ पे डिस्कवर की थी? थिन स्लाइस ऑफ कोर्क पे डिस्कवर की थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर फोर। बच्चों ये पॉइंट आपको देखने में सुनने में वैसे बहुत इजी लग रहे हो, बट एक इनकी बहुत अलग वैल्यू है अपने आप में। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व की थी लिविंग सेल। ठीक है, जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे उन्होंने फर्स्टली ऑब्जर्व की थी लिविंग सेल। अब नेक्स्ट हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। ठीक है, कब किया था? 1831 में। ठीक है, जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवर की थी बच्चों सेल, कब की थी? 1665 में। ठीक है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब है नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? स्केल्डियन और स्कैवन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई हमारे पास है पॉइंट नंबर सेवन, जो कि स्टार मार्क्स है। बच्चों जितने भी है हमारे पास पॉइंट स्टार मार्क्स है, ये सब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक है और बच्चों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जो विर्चोस ने क्या बताया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब है बच्चों जो ओल सेल है, मतलब जो सारी सेल है वे कहाँ से आई है? प्री एक्सिस्टिंग सेल से आई है। ठीक है, हमारे पास जैसे हम है, हमारी बॉडी है, वे किससे मिलकर बनी है? ऑर्गन से। ठीक है, एक ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम टिश्यू से, टिश्यू किससे? सेल से। ठीक है, जो सेल है वे किससे आई है? सेल से ही बनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो और सेल है वे किससे मिलकर बनी है? प्री एक्सिस्टिंग सेल से मिलकर बनी है। अब है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल हैव लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, फिर है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट नंबर नाइन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल जो होते हैं वे एब्सेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 11, राइबोसोम। राइबोसोम कैसे होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s। ठीक है, 70s। ठीक है, आपको लर्न करना है बच्चों। ठीक है, राइबोसोम कैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? 70s। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 12, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो सेल वॉल होते हैं किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, वो किससे मिलकर बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। फिर है नेक्स्ट है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल पोजेस अ ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। फिर है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है वो कितना होता है? 80s। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट ये पीएचडी लेवल तक, ठीक है, एक पीएचडी के लेवल तक ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब अपने बेसिक नॉलेज है और बहुत क्लियर करके चलना है ये बेसिक। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है किसका? यूकैरियोटिक सेल का, वो कितना है? 80s का है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर करके चलने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल की सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है बच्चों एक अपने आप में एक अलग वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है, ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? प्रोटीन्स भी होते हैं और लिपिड्स भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है नेक्स्ट है हमारे पास 19, डिफ्यूजन ओकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो डिफ्यूजन होता है वो कहाँ से होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 20, ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो ओस्मोसिस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक तो बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब अपने आप ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड एटीपी, मतलब एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी, जितनी भी सेल्स की एक्टिविटी है वो सब कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे बच्चों क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये सब होता है। उसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। राइबोसोम, ठीक है, ये एक वर्ड है बच्चों, ये एक ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। ये अपने आप में एक अलग ही वर्क करता है बॉडी के अंदर, जब आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप बेसिक लेवल से हो तो आपको पता नहीं होगा, बट इसका एक अलग ही वैल्यू है। और अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पे हो तो आपने राइबोसोम पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा राइबोसोम क्या चीज़ है बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्लास 8 के बच्चों को भी पता होता है मिटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एटीपी सिंथेसिस कहाँ पे होता है, मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि पावर हाउस ऑफ सेल है। मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, एक अपना खुद का डीएनए है, ठीक है, और राइबोसोम्स है, ठीक है। मिटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स। मिटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स कहते हैं। जो भी बच्चा हमारा सेल चैप्टर पढ़ता है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फेवरेट टॉपिक होता है मिटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि सबसे इजी है और सबसे अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब है हमारे पास प्लास्टिड, ठीक है। व्हाट इज प्लास्टिड? प्लास्टिड ओकर ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होता है वो बस प्लांट सेल्स में ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 30, क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। बट जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर है पॉइंट नंबर 32, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट में बहुत बार आया है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल्स, थ्री करता है, ठीक है। आप इसे किसी भी तरह लर्न कर सकते हो, ओ पी एस, ठीक है, एस पी ओ, या कैसे भी कर सकते हो, बट जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके अंदर स्टोर होता है हमारा ऑयल, प्रोटीन एंड स्टार्च। क्रोमोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है कैरोटेनॉइड पिगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक वर्ड में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में 100% आता है। फिर है नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंथेसिस करता है क्या, लिपिड। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, राइबोसोम होता है उसके ऊपर, इसीलिए वो क्या होता है बच्चों, रफ होता है, और वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस मॉडिफाई, पैकेज एंड सीक्रेट सेलुलर प्रोडक्ट। जो गोल्जी अपरेटस होता है वो मॉडिफाई करता है, ठीक है, मॉडिफाई होता है, पैकेज करता है एंड सीक्रेट करता है हमारे सेलुलर प्रोडक्ट्स को। अब है गोल्जी अपरेटस इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हमारा मिटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, ऐसे ही हमारा गोल्जी अपरेटस पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल है। अब है हमारे पास ऑर्गेनिक लाइसोसोम। व्हाट इज लाइसोसोम? जो लाइसोसोम है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। और अगर उसे किसी भी सेल को मारना हो तो क्या करता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल है, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब वो अपने अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज कर देता है, फट जाता है और सारी सेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब है हमारे पास राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। राइबोसोम क्या है, साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से। अब बच्चों हमारे पास है नीट सुपर रिवीजन बॉक्स, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल मिटोकॉन्ड्रिया, सुसाइडल बैग लाइसोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, कंट्रोल सेंटर कौन है हमारा, न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमारे पास फोटोसिंथेटिक साइट क्लोरोप्लास्ट। फ्लूइड मॉजिक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सेल वॉल कंपोनेंट सेलुलोज, और मिडल लैमेला में क्या होता है बच्चों, कैल्शियम पैक्टेट मिलता है, ठीक। अब हमारे हॉट फैक्ट्स है, मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स है। सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमेबल है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम है वे 70s मिलेंगे, और जो यूकैरियोटिक के अंदर है वे 80s मिलेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th का एक टॉपिक था। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं,
बट इन पॉइंट्स में से बच्चों समथिंग ये 30 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, 40 पॉइंट्स है, ठीक है, 40 पॉइंट्स है, ठीक। इनमें से ही नीट में कम से कम 20 टाइम्स क्वेश्चन आए हैं इन 40 पॉइंट्स में से। आप समझ सकते हो कैसे पॉइंट है, कितने इजी है, आपके एक बार के में लर्न हो गए होंगे। बट इन 40 पॉइंट्स में से 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप समझ सकते हो कि अपना ही कितना अलग वजूद रखता है बच्चों ये चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट।